हेलो गाइस, बबीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैंने ब्लॉग दिन से स्टार्ट किया। आज मैंने सवेरे कुछ शूट भी नहीं किया था गाइस। बहुत गर्मी पड़ रही गाइस। ये बताइए आप लोग की तरफ गर्मी पड़ रही गाइस? कमेंट में बताइएगा गाइस। और गाइस बताइए, बहुत क्या बताया, बहुत तबीयत थोड़े से मेरे पैर में दर्द होना कम हो गया। मैंने जब से दवाई खाने लगे हैं तो मेरे पैर में दर्द कम हो गया। बहुत परेशान थे पैरों से पर दवा ने अब जाएंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए 20 तारीख को। तो फिर डॉक्टर से पूछिए कितना दर्द। हमको तो लगता है कि शुगर से ही दर्द हो रहा है, क्योंकि बहुत लोग मुँह से सुनते हैं जिसको शुगर होता है वो कहते हैं कि पैरों में बहुत दर्द होता है। मेरी मेरी नंद थी बेचारी, वो भी शुगर की पेशेंट थी। अब तो वो नहीं रही, ख़त्म हो गई। उनको भी मतलब शुगर से बहुत दिक्कत है, कभी पैर में दर्द, कभी हाथ में दर्द। मैं हमको बताती रहती थी। और आज मेरा भांजे का फ़ोन आया कि मामी संडे वाले दिन उसकी बेटी का बर्थडे है, तो मम्मी आप लोग आइएगा। हमने कहा कहाँ पर? तो बताने लगा, रेस्टोरेंट का नाम बताने लगा, विजयनगर में राहुल है, वहाँ पर आ जाइएगा। गाइस देखिए, संडे को जाएंगे तो आप लोगों को ले जाएंगे। बहुत दिन के बाद अपनी भांजी से मिलने हैं और उसके बच्चे से। जब उसकी पहली लोहड़ी हुई थी भांजे की, तो मतलब उनकी बेटी की, तो बुलाया था तो हम गए थे उससे। तब गए, उस समय हम ब्लॉग नहीं बनाते थे, तो बनाते तो ज़रूर शूट करते, आप लोगों को भी दिखाते। बहुत प्यारी सी है। आज फिर मतलब बहू का भी फ़ोन आया। आज उसकी शादी की एनिवर्सरी थी, तो मैंने कहा विश कर दे। तो हमने क्या फ़ोन किए, हमने कहा क्या हाल चाल है? अरे मामी नमस्ते, हम खुश रहो। हमने कहा तुम्हारी शादी की सालगिरह मुबारक हो। कहा हाँ मामी, थैंक यू मामी। के मामी आप आइएगा ईरा के बर्थडे में। क्यों नहीं आएंगे? तो मेरी पोती है, तो जाने मेरा जाना बनता भी है। और इनको भी फ़ोन करके बताया कि आपके भांजी बहू का भांजे का फ़ोन आया था, ये खुश हो गए। तो हम दोनों जाएंगे। शाम के समय है, 6 बजे बुलाई हैं, पर जाते जाते 7:30 तो हो ही जाएगा। गए, बहुत दिन के बाद अपनी पोती से भी मिल रहे हैं और भांजी बहू से भी, भांजी से भी। भांजा तो हमको इतना मानता है, मतलब जब से मतलब उसकी मेरी नंद ख़त्म हो गई है, बहुत मतलब इतना मानता है, हर दिल की बात हमसे कहेगा। मामी ये मामी वो, हम उसको समझाते रहते। इस समय यहाँ नहीं रहता, वो नैनीताल में जॉब करता, उसने बी फार्मा किया हुआ है, उसकी जॉब वहीं लग गई है। जो कि मेरी मतलब नंदोई की दुकान भी है, कॉस्मेटिक उसकी क्या सॉरी कॉस्मेटिक मेडिकल स्टोर है, पनकी में ही है, बहुत अच्छी दुकान है। 2 दुकान, एक रतनपुर में भी खोले हुए हैं, एक पनकी फार्म हाउस में भी खोले हुए हैं। तो छोटा वाला बेटा यही बैठता है रतनपुर में। जीजा जी मेरे मतलब मेरे नंदोई यहाँ पनकी फार्म हाउस में बैठते हैं। हमने जो अपने भांजे को बहुत समझाया था कि जॉब छोड़ दो, दुकान में बैठ लो। दुकान करे मामी कौन इतना घंटा जॉब मतलब दुकान में इतना घंटा बैठना पड़ता है। अच्छा, उसको शुरू से बाहर बाहर रहा वो, उसको बाहर ही अच्छा लगता है। कहता है कि आध घंटा ड्यूटी करो मामी, संडे के दिन छुट्टी रहती है, कम से कम फैमिली के साथ तो टाइम मतलब बिता सकते हैं। उसका भी कहना सही है। एक तरफ उसकी बात सुनते तो उसकी बात भी सही लगती है, एक तरफ मेरी उसकी बीवी चाहती है कि मेरा आदमी कानीपुर में दुकान, जहाँ मतलब पनकी फार्म हाउस में उसकी दुकान, वो संभाल ले। और हमसे कहती है मामी आपने भांजे को समझाया कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत समझाया उसको। मैंने अपने भांजे को कितना समझाया कि यहीं आकर दुकान कर लो, फैमिली तुम्हारी यहाँ रहती है। अब देखो आया है, हमने बोला है अपने भांजे से कि अब आए हो तो लेके जाओ फैमिली को, क्योंकि अपने मैके रहती है वो, अब मेरी नंद नहीं है तो अकेली कैसे रहेगी? क्योंकि सास ससुर से थोड़ा वो मतलब नहीं रहती, सास ससुर के पास नहीं रहती है वो ऊपर वाली मंजिल पे रहती है, उसी मकान के ऊपर वाली मंजिल पे रहती है वो। और ज़्यादातर वो अपने मैके में ही मतलब रहती है, क्योंकि उसका बेबी छोटा है ना, अभी अब तो साल भर की हो जाएगी। तो इसीलिए बेचारी सोचती है कि तो वहाँ रहेगी तो उसकी माँ भी, उसकी बहन है, भाई है, पापा है, तो संभाल लेते हैं। अब मेरा भांजा जब बर्थडे ख़त्म हो जाएगा तो वो आएगा हमसे मिलने के लिए। तो हमने बोला है कि अब जाओगे तो अपने बीवी बच्चों को लेके जाओ, कम से कम रहो साथ में। लड़की मतलब बताएं, बेटी भी तो समझे कि ये मेरे पापा हैं। हाँ, कब तक अपनी मतलब बहू को मतलब अपनी पत्नी को क्यों वहाँ तक, कब तक वो अपने मैके में पड़ी रहेगी? इसलिए हम तो चाहते हैं कि अपने बच्चे को ले जाओ। हाँ, अब देखिए, अब बोले तो है उससे हम, कब तक वो मतलब जाएगी वो। मेरा कॉल आ रहा है, थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। मैंने लंच में बनाया था दाल चावल, आलू बैंगन की सब्जी, सलाद और रायता।
मुझे रोटी खाने की बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने आज ये खाना लंच में ये प्रिपरेशन किया मैंने। आज मैंने गाइस दाल चावल खाने की इच्छा की गाइस, इसीलिए गाइस आप लोग भी खा लीजिए। खाती हूँ गाइस। कभी कभी गाइस सही कह रहे, रोटी खाने बिल्कुल मन ही नहीं करता हमको। अंदर रोटी खा कर मेरा मन भर जाता है खाते खाते। ये लगता है कि क्या कहते हैं, कभी कभी दाल चावल भी बहुत अच्छा लगता है खाने। मेरा बड़ा मन करता है दाल चावल खाने के लिए गाइस, पर हम खा ही नहीं पाते हैं दाल चावल, क्योंकि मुझे शुगर है, इतना चावल भी नहीं खा सकते हैं। हाँ, इसीलिए मेरे हस्बैंड गुस्साते कहते चावल मत खाए, क्योंकि मुझे चावल इतना पसंद है। पर मैं हफ्ते में एक बार जरूर चावल बना लेती हूँ अपने घर में, इसलिए गाइस थोड़ी देर में। हेलो गाइस, मेरा लंच तो हो गया। अब लंच करने के बाद इतनी मुझे नींद आती है कि लगता है जैसे हमको चावल खाते हैं ना, तो मुझे बहुत नींद आती है। तो फिर क्या करते हैं, 1-1.5 घंटा सो जाते हैं। पर गाइस एक बार में बताना चाहती है एक बात। मेरी नंद थी, नहीं रहती थी, अब तो वो नहीं रही, इतनी अच्छी थी। आज वो होती, इतना खुशी हो, हमको ज़्यादा खुशी होती। क्यों कि मेरी नंद के घर में कोई बेटी नहीं थी, उनको बेटी का बहुत शौक था। मेरी नंद को, उनके 2 बेटे थे। और जब मेरी भांजे की जब शादी हो गई तो बहुत साल के बाद उसके बच्चे हुए, समझिए 6-7 साल के बाद बेटी हुई। जब मुझे पता चला था कि मेरे भांजे मतलब मेरी भांजी बहू को बेटी हुई, हम बहुत खुश। उस समय हम कानपुर में नहीं थे, हम नेपाल थे, काठमांडू गए थे। मेरे भी वहाँ पर दीदी की बहू को बच्चा होने वाला था। तो मेरी दीदी ने कहा चलो मेरे साथ थोड़ा तुम रहोगी तो हेल्प हो जाएगा। हमने कहा चलो भैया चलते हैं। जब पता चला, मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया एक खुशखबरी है, तो मैंने कोई सोचा ही नहीं था कि मेरे भांजी बहू को बच्चा है, क्योंकि हम लोग कभी उसने बताया ही नहीं कि हम प्रेग्नेंट हैं। हमने क्या खुशखबरी है तो बताने लगे कि बता अंशु की बीवी को बेटी हुई है। हम इतनी खुश हो गए, मतलब खुशी से मेरी आँख में आंसू आने लगे। हमने उसी वक्त अपनी नंद का याद करने लगी। आज मेरी दीदी होती तो कितनी खुश होती, कितना वो मतलब ढोल ढोल बजवाती वो। मतलब उनको शुरू से बेटी का बहुत शौक था। तो जिस दिन उनकी जब लोहड़ी हुई थी, तो उस दिन में हम बहुत याद कर रहे थे कि मतलब दीदी होती तो उससे अच्छा होता लोहड़ी, पर क्या करे, उनका इतने उनका समय लिखा हुआ था। पर अभी हमें सोच रहे थे कि मतलब जैसे भांजी ने बताया कि मामी ईरा का बर्थडे है, संडे को आप लोग आएंगे, तो मन में ये सोचे आज मेरी दीदी होती तो हमको फ़ोन करती, इतना खुशी से मनाती। वो उनके न रहने पर हमको बहुत दुख होता है, क्योंकि वो इतना मानती थी मुझे। मतलब छोटी बहन, उनकी पसंद के हम थे। मतलब मेरे हस्बैंड के उनकी पसंद के हम थे। इतना उसकी छोटी बहन जैसे एक ही चीज़ हमको बताती थी, कुछ भी बनाती थी तो हमको ज़रूर देती थी। जिया जी के हाथ से भिजवा देती थी कि बबीता को दे देना। उनके यहाँ मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा, अपनी नंद से बहुत। मन समझिए कि मेरी सास ने इतना मुझे नहीं मतलब कुछ सिखाया जितना मेरी नंद ने सिखाया मुझे। वो मेरी दीदी भी थी, मेरी सहेली भी थी, मेरी माँ भी थी। कभी कभी जैसे उनकी आदत थी, जैसे हम सवेरे शाम को समय हमको 5-6 बजे फ़ोन करती थी, चाय के समय हमको हमेशा फ़ोन करती थी, बेटा तुमने चाय पिया, आज क्या नाश्ते में क्या बना। मतलब छोटी छोटी बातें भी हमसे पूछते थे। हम कोई बात उनसे छुपाते नहीं थे, हर बात उनसे, वो हर बात हमसे भी शेयर करते थे, वो हम भी उनको शेयर करते थे। आज उनके ना रहे, अभी हम उनको याद ही कर रहे थे। आज दीदी होती तो कितना खुश होते हो, बहुत मतलब और अच्छा लगता हमको। पर कोई बात नहीं, दीदी नहीं है, मेरा भांजी बहू है, हमको तो जाना ही जाना है बर्थडे में। क्योंकि मैं उसकी बहुत दिन से मेरे मतलब हमको पता था भी कि ईरा का बर्थडे आने वाला है। इसी बर्थडे के चक्कर में हम कहीं बाहर भी नहीं जा रहे थे, क्योंकि हमको नेपाल भी जाना था, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है। मेरे में तो काठमांडू साइड में बिल्कुल गर्मी नहीं होती है। तो देखते हैं, इनसे ये कह रहे थे कि जाने के लिए चलना तो चली जाओ काठमांडू, क्योंकि मेरे भी वहाँ भी बहू बेटे बुला रहे थे मुझे कि मौसी आ जाइए, थोड़ा घूम जाए, क्योंकि साल भर से हम नेपाल नहीं गए हैं, जाना भी बहुत ज़रूरी है। कहीं जाएंगे तो आप लोग को भी ले चलेंगे नेपाल। हाँ, वहाँ का भी मौसम बहुत अच्छा होता है। कानपुर में तो बहुत गर्मी पड़ती है। जब हम शुरू में शादी होकर कानपुर आए थे, तब मेरी शादी फरवरी में हुई थी, तब इतना पता नहीं चला। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई मुझे इतनी दिक्कत होती थी कि क्या बताऊँ और क्या करें।
ठंडे इलाके से आए थे हम, पर अब आदत तो बनाना पड़ेगा, बार बार तो हम काठमांडू जा नहीं सकते हैं, इसीलिए गए थोड़ा अपनी आदत को मैं उसी ढांचे में ढाल लिया, जहाँ पति का घर वहीं रहना चाहिए। यह है कि साल भर में एक बार जरूर जाते हैं, कोशिश करते हैं कि गर्मी में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी, जब जाते हैं तो 1-2 महीने के लिए जाते हैं, ऐसे तो नहीं जाते हैं। इनके लिए ये तो नहीं जाते, इनके लिए टिफ़िन विफ़िन काम वाली लगा के जाते, क्योंकि इनको कोई दिक्कत ना हो मेरे हस्बैंड को। इसीलिए गाइस यही बात करनी थी आप लोग से। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। गाइस आप लोग तो वीडियो तो देखते हैं, पर आप लोग लाइक नहीं करते ना, सब्सक्राइब करते, बेल की घंटी भी नहीं बजाते। गाइस थोड़ा आप लोग हमको सपोर्ट भी तो करिए, इससे अच्छे अच्छे हम ब्लॉग ले जाएंगे। गाइस बाय बाय।